मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लिविंग रेप्टाइल स्नेक्स और लिजर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इन लिजर्ड्स और स्नेक्स दोनों को ही स्क्वामेटा ऑर्डर के अंदर रखा गया है रेप्टिलिया के। राइट, स्क्वामेटा जो शब्द है वो लैटिन भाषा के स्क्वामेटस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्केली। स्केली मतलब शल की युक्त। स्क्वामेटा यानी स्केल्ड रेप्टाइल्स विच इंक्लूड लिजर्ड्स एंड स्नेक्स, जिसके अंदर लिजर्ड्स और स्नेक दोनों आते हैं, इज द लार्जेस्ट रिसेंट ऑर्डर ऑफ रेप्टाइल्स। मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर स्किन। इनकी स्किन ही इनका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, जो विच वियर हॉर्नी स्केल्स, जिसके ऊपर हॉर्नी शेल पाए जाते हैं। दे हैव मूवेबल जॉज बोन्स मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू मेक देम द अपर जॉ रिलेटिव टू देयर स्केल। जो अपर जॉ है वो इनके स्कल से जुड़ा हुआ और ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, जो शिकार को निगलने के लिए हेल्प करता है। The movable jaws are the most notable in snakes and which are able to open their mouth very wide to swallow large prey. स्नेक्स के अंदर जो अपर जॉ है वो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिबल होता है, जो अपने से बड़े आकार के शिकार को भी निगलने में सहायता करता है। स्क्वामेटा के जनरल कैरेक्टर्स इस प्रकार से हैं। पहला है द स्कल ऑफ दीज एनिमल्स वियर टू सुपीरियर टेम्पोरल ओपनिंग एंड दीज आर डायप्सिड्स। ये डायप्सिड्स इसीलिए कहलाते हैं, डाई मीन्स दो, एप्सिड्स मतलब टेम्पोरल फोसा, यानी इनके स्कल के अंदर टेम्पोरल रीजन में दो ओपनिंग्स पाई जाती हैं, दो गड्ढे खांच पाए जाते हैं। द मैक्सिला पैलेटाइन और एंटेरिगोइड आर इनमूवेबली आर्टिकुलेटेड विद स्कल। मैक्सिला पैलेटाइन और स्कल जो है वो बिना गतिशील नहीं होती हैं, वो परमानेंटली स्कल से अटैच होती हैं, बट द क्वाड्रेट इज मूवेबल। इनकी क्वाड्रेट जो बोन है वो मूवेबल होती है। लोअर जॉ इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल पीसेज ऑफ बोन्स। जो लोअर जॉ है उसमें कई प्रकार के टुकड़ों से मिलकर के बोन पाई जाती है, वो मैंडिबल बनती है, जिसे मैंडिबल कहते हैं। टीथ आर आइदर एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट टाइप एंड आर बोर्न यूजुअली ऑन द मैक्सिला। मैक्सिला के ऊपर पाए जाने वाले जो टीथ हैं वो एक्रोडोंट हो सकते हैं या प्लूरोडोंट यानी तिरछे जुड़े हुए हो सकते हैं मसूड़ों से, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला के ऊपर। पैलेटाइन में हार्ड पैलेट होता है इनका। वर्टिब्री आर द प्रोसिलस टाइप एंड पोजेस सेवरल बोन। प्रोसिलस यानी आगे की तरफ खांच होता है तो सेंट्रम के अंदर, और पीछे की तरफ वार होता है। इसे प्रोसिलस प्रकार की वर्टिब्री कहते हैं। द रिब्स आर सिंगल हेडेड। इनकी जो पसलियां हैं उनके अंदर एक एक सिरे होता है, एक सिरा होता है। क्लोइकल अपर्चर इज ट्रांसवर्स स्लिट इन फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स स्लिट, एक लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स स्लिट के रूप में इनकी गुदा पाई जाती है। वन पेयर ऑफ रिवर्सिबल कॉपुलेटरी सेक आर प्रेजेंट इन मेल। द ऑर्गन ऑफ जैकबसन इज वेल डेवलप्ड एंड दिस इज ऑल्सो only reptile group that has both viviparous, oviparous and species as well as in ovoviviparous reptiles। यानी बच्चों को भी जन्म देते हैं, अंडे भी देते हैं ये, और कुछ अपरिपक्व बच्चों को भी जन्म देते हैं, यानी ओवोविविपेरस भी स्पीसीज पाई जाती हैं इन रेप्टाइल्स के अंदर। एग्जाम्पल्स हैं ऑल लिजर्ड्स एंड स्नेक्स आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्डर स्क्वामेटा। स्क्वामेटा में लिजर्ड्स और स्नेक को शामिल किया जाता है। लिजर्ड्स एंड स्नेक्स possess distinct characteristic features, so it will be better to study the order up to suborders. This orders Squamata is subdivided into the suborder Lacertilia and suborder Ophidia। Ophidia and Lacertilia, तो उससे थोड़ा सा इसका स्पीड कम हो जाती है। अब आते हैं सबऑर्डर Lacertilia। Lacertilia लैटिन भाषा के लेसरटा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिजर्ड। इस लिजर्ड के जर्नल कैरेक्टर्स इस प्रकार हैं। दे आर टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल और बरोइंग फॉर्म्स। ये जमीन पर पाई जाने वाली और या फिर पेड़ों पर पाए जाने वाले या फिर बिल बना करके रहने वाले प्राणी होते हैं। द इलोंगेटेड बॉडी इज प्रोवाइडेड विद टू पेयर्स ऑफ लिम्स एंड टेल। द अपर एंड लोअर आईलिड्स आर यूजुअली मूवेबल। इनकी जो आंखें हैं उनके ऊपर पलकें पाई जाती हैं और वो पलकें मूवेबल होती हैं। क्वाड्रेट इज स्लाइटली मूवेबल। इनकी जो क्वाड्रेट होती है वो मूवेबल होती है, वो परमानेंटली स्कल से जुड़ी हुई नहीं रहती है। स्टर्नम प्रेजेंट विद द टी शेप एपिस्टर्नम। स्टर्नम के ऊपर टी प्रकार का एपिस्टर्नम पाया जाता है। टिम्पेनम इज प्रेजेंट। टंग इज ब्रॉड एंड यूजुअली एंटायर एंड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट। इनमें यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। लिम्स आर यूजुअली प्रेजेंट एंड आर पेक्टाडेक्टाइल विद क्लॉज। इनके पंच उंगली नुमा पैर पाए जाते हैं। अग्र पैर और पश्च पैरों में 5-5 उंगलियां होती हैं, जिनके अंदर नाखून पाए जाते हैं। आईलिड्स आर मूवेबल एंड ऑल आर ओविविपरस रेप्टाइल्स। ये सभी अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, जैसे कि फ्राइनोसोमा, हॉर्न टोड कहते हैं उसे, लियोलेपिस
यूरोमेस्टिस हार्डवे की, जैसे सांडा कहते हैं। मेडिसिनल यूज है इसका। कैलोटिस बर्सिकोलर गार्डन लिजर्ड है। ड्रैको फ्लाइंग लिजर्ड जो अभी हमने देखा। मोलोकोरिडस डेविल स्पाइनी लिजर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। गीको है, लिजर्ड है। हेमीडेक्टाइलिस जो हमारे घरों में पाई जाने वाली छिपकली है, सामान्य छिपकली, कॉमन हाउस लिजर्ड जिसे हेमीडेक्टाइलिस कहते हैं। माबुइया है, कॉमन स्किंक है जो सांप की जैसी छिपकली होती है। ओफिसोरस ग्रेसिलस है, नोन एज द बर्मीज ग्लास स्नेक, इज ओनली द इंडियन लिम्बलेस लिजर्ड। ऐसी छिपकली है जिसके अंदर पैर नहीं पाए जाते, ओफिसोरस ग्रेसिलिस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लिजर्ड विच हैव नो लिम्स एट ऑल। तो सांप में और छिपकली में क्या अंतर हुआ? पैरों का अंतर नहीं होता, क्योंकि ये छिपकली ऐसी होती है जिसमें पैर नहीं होते, इसलिए इसको सांपों से विभेद करने के लिए दूसरे कैरेक्टर देखने होंगे। हिलोडर्मा एक तो ऐसी पॉइजनस लिजर्ड है, ओनली द पॉइजनस लिजर्ड जो यूएसए में पाई जाती है, जहरीली छिपकली है। ये इसके विभिन्न प्रकार के चित्र हैं। ये मॉनिटर लिजर्ड है जो विशाल आकार की वेरनस होती है मॉनिटर लिजर्ड। ये गीको है। ये फ्राइनोसोमा है जिसे हॉर्न टोड भी कहा जाता है, जिसकी सींग जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये ड्रैगो है जिसे उड़न छिपकली, उड़ने वाली छिपकली कहा जाता है। ये मबुइया है जो हमारे घरों में जनरली नम और छायादार स्थानों में पाई जाती है। ये हेमीडेक्टाइलिस से दीवारों पर चलने घूमने वाली रेंगने वाली छिपकली है। ये एक ग्रीन एनोल है विच इज लिजर्ड फाउंड इन द प्राइमरली इन सम कैरिबियन आइलैंड विच थ्रीटेंड एंड ब्राइट ग्रीन स्किन ऑफ द एनोल टर्न ब्राउन। ये अपनी जो स्किन है उसका कलर को चेंज करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। ग्रीन एनोल्स आर also able to break their tail and away from their body to get away from a predator. This male anole is showing his red dewlap, probably is a territorial display. इनके अंदर अपनी पूंछ को तोड़ करके भागने का एक गुण पाया जाता है। अपने आप ही अपनी पूंछ को तोड़ देते हैं। इनमें ऑटोटोमल कॉर्डन में पाई जाती है। और इनके अंदर ये मेल है और मेल के अंदर इसका जो गला है वो लाल रंग का इस प्रकार के थैली नुमा गुब्बारे नुमा बना लेता है जिसका ये टेरिटोरियल बिहेवियर को शो करता है। और सब ऑर्डर ओफिडिया की बात करें, ओफिडिया जिसमें स्नेक्स आते हैं। जर्नल कैरेक्टर्स हैं ओफिडिया के कि दीज आर द कॉमनली नोन एज द स्नेक्स। इन सभी को स्नेक्स के नाम से जाना जाता है। टिपिकली स्केली वर्म्स एंड द एनिमल्स डिवॉइड ऑफ लिम्ब एंड लिम्ब गर्डल्स एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, लिम्ब गर्डल्स नहीं पाई जाती, लिम्स नहीं पाए जाते जनरली, और इनकी आंख के ऊपर आईलिड भी नहीं पाए जाते। Eyes are protected by the scale and modified as a transparent spectacle, and there are no movable eyelids. Temporal fossa are totally absent due to secondary mode of adaptation. इनके अंदर टेम्पोरल फोसा बिल्कुल नहीं पाए जाते। इनमें सेकेंडरी एडेप्टेशन हो गया है जिसके कारण वो विलुप्त हो गए हैं। वोमेरोनेजल और ऑर्गन ऑफ जैकबसन ऑर्गन जो सूंघने का जो ऑर्गन होता है वो हाईली वेल डेवलप्ड होता है। मैक्सिला पैलेटाइन एंड टेरिगोइड आर द फ्रीली मूवेबल बोन्स होती हैं। रेमी ऑफ द मैंडिबल आर कनेक्टेड बाय द इलास्टिक लिगामेंट्स एंड द क्वाड्रेट इज हाईली फ्लेक्सिबल। क्वाड्रेट इज हाईली फ्लेक्सिबल होती है। स्टर्नम एंड एपिस्टर्नम आर एब्सेंट। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे सुना जाता है, सुनने वाली जो मेम्ब्रेन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक कैविटीज एंड यूस्टेशियन ट्यूब आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट। Vertebrae possess the additional intervertebral articulation known as the zygentra and zygospine. इनके ऊपर जो वर्टिब्री होती हैं इनके बीच में जो इंटरवर्टिब्रेटरियल डिस्क होती है, आर्टिकुलेशन होता है, उसमें जाइगेंट्रा और जाइगोस्फीन भी पाई जाती हैं एक्स्ट्रा। दे possess a deeply forked highly sensitive tongue and which act as the thermoreceptor, chemoreceptor, tactile receptor. इनमें जो जीव होती है वो ताप संवेदी, रसायन संवेदी और स्पर्श संवेदी अंग का काम करती है। मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर ओविपेरस एंड सम आर विविपेरस लाइक नजा, वाइपर। ज़्यादातर जो स्नेक हैं वो अंडे देने वाले होते हैं, लेकिन कुछ स्नेक बच्चे भी देते हैं, जैसे कि नजा है, वाइपर है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन मोल्यूरस, इंडियन रॉक पाइथन जो अजगर जिसे कहते हैं, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, एनाकोंडा जैसे सबसे लंबा सांप, सबसे बड़ा विशाल आकार का 8 मीटर लंबाई हो सकती है इसकी। एरिक्स जोहनी सैंड बोआ जो गले में डालकर के साधु संत वो घूमते रहते हैं, उससे सैंड एरिक्स जोहनी होता है, वो सैंड बोआ कहते हैं इसे। टिप्लॉप्स एक्यूलेटस, बीक्ड इंडियन ब्लाइंड स्नेक। पिटियास म्यूकोसिस, लंबा सा पतला सा एक सांप होता है जिसे पिटियास कहते हैं, रेटिक स्नेक कहते हैं उसको। क्राइसोपिलिया ओरेटा, फ्लाइंग स्नेक,
जो अभी हमने बात की, जिसके फ्लाई करता है, ग्लाइड करता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, उसे फ्लाइंग स्नेक कहते हैं। ये क्राइसोपेलिया नाम से जाना जाता है। नाजा कोबरा और किंग कोबरा दोनों ही नाजा नाजा और नाजा। बंगरस क्रैट ये हाईली जहरीला एंड पॉइजनस स्नेक है। वाइपर रसेली पॉइजनस स्नेक है, इंडियन रसल वाइपर के नाम से जाना जाता है। और हाइड्रोफिस जो समुद्र में पाया जाता है, जिसे सी स्नेक के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफिस इज द हाईली पॉइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड। ये कुछ चित्र हैं, जैसे पाइथन का है, पाइथन इंडियन पाइथन जो इंडियन में पाया जाता है। हाइड्रोफिस है, ये समुद्र में पाया जाने वाला जहरीला सांप। और ये है नाजा नाजा, जिसे कोबरा के नाम से जाना जाता है। अब लेसरेटिलिया और ओफिडिया यानी छिपकली और सांपों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीन? तो डिफरेंस ये इस प्रकार से है। सबसे पहले बॉडी इलोंगेटेड लिजर्ड लाइक होती है लेसरेटिलिया की, और ओफिडिया की स्लेंडर होती है, सिलिंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है, नैरो होती है और स्नेक लाइक होती है। लिम्स एंड गिल्ड्स वेल डेवलप्ड होते हैं लेसरेटिलिया में, जबकि इनमें एब्सेंट होते हैं या वेस्टिजियल होते हैं। आईलिड्स और निकोटिनिक मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती हैं, लेकिन सांपों में नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। ईयर में टिम्पेनिक ओपनिंग जो है वो लेसरेटिलिया में पाई जाती है, लेकिन ऑडिटरी ओपनिंग के रूप में इसमें नहीं पाई जाती, सांपों में नहीं पाई जाती। और टिम्पेनिक एक होल पाया जाता है, छिद्र के रूप में पाया जाता है। मैक्सिला, टेरिगोइड और पैलेटाइन ये तीनों हड्डियां जो हैं वो लेसरेटिलिया के अंदर फिक्स्ड पाई जाती हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन ये फ्रीली मूवेबल होती हैं ओफिडिया में। माउथ इनका टू रैमी ऑफ मैंडिबल फर्मली यूनाइटेड एंटीरियरली, तो आगे की तरफ जुड़ा रहता है माउथ। और मैंडिबल रैमी जॉइंड बाय एन इलास्टिक लिगामेंट एंड कैन बी वाइडली सेपरेटेड ड्यूरिंग स्वालोइंग। और जब सांप किसी शिकार को निगलता है तो उसके माउथ की जो मैंडिबुलर रेमी है, मैंडिबल है, वो मैक्सिला और मैंडिबल बहुत बड़े आकार से खुल जाते हैं, यानी वो कोई परमानेंटली ज्वाइंट नहीं होते, वो लूजली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। स्टर्नम एंड एपिस्टर्नम यूरिनरी ब्लैडर ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं लेसरेटिलिया में, लेकिन ओफिडिया के अंदर टोटली एब्सेंट होते हैं। प्रीमैक्सिला बियर कोनिकल टीथ, और ओफिडिया के अंदर टूथलेस होता है प्रीमैक्सिला। प्रीमैक्सिला कहते हैं मैक्सिला यानी ऊपर का जो जबड़ा है उसका आगे का भाग जो होता है प्रीमैक्सिला कहलाता है। उसके अंदर उसके सांपों में दांत नहीं पाए जाते, साइड में पाए जाते हैं दांत, लेकिन छिपकलियों में दांत पाए जाते हैं। टंग जो होती है वो रेयरली नोच्ड और एक्सपेंसिबल होती है, और इनमें स्नेक्स के अंदर स्लेंडर बाइफिड होती है, द्विशाखित होती है और एक्सपेंडिबल यानी आगे की तरफ बाहर निकालने की योग्य होती है। कॉडल ऑटोटोमी लिजर्ड्स में पाई जाती है, लेकिन सांपों में कॉडल ऑटोटोमी नहीं पाई जाती, यानी अपनी पूंछ को तोड़ करके और शिकारी के पास में छोड़ देना और आप खुद बच करके निकल जाना, इसे कॉडल ऑटोटोमी कहते हैं। ये लिजर्ड्स में पाई जाती है, स्नेक्स में नहीं पाई जाती। लंग्स, बोथ लंग्स आर इक्वली डेवलप होते हैं लिजर्ड्स के अंदर, लेकिन स्नेक्स के अंदर एक जो लेफ्ट लंग है वो ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है, राइट लंग वेल डेवलप्ड होता है। नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो लेसरेटिलिया के अंदर 3800 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि ओफिडिया के अंदर 3000 सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल सिंगल होता है लेसरेटिलिया में, लेकिन ओफिडिया के अंदर एब्सेंट हो चुका है, वो सेकेंडरी एडेप्टेशन हो गया है उनमें। इसीलिए जो सांप हैं वो अपनी गर्दन को इस प्रकार से नहीं घुमा सकते, वो पूरा मुड़ना पड़ेगा उनको, नीचे से मुड़ते हैं वो केवल गर्दन को नहीं घुमा सकते। गर्दन को केवल लिजर्ड घुमा सकती हैं, पक्षी घुमा सकते हैं, लेकिन सांप नहीं घुमा सकते, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की संख्या ज़्यादा होती है। उनकी जो स्कल है वो उनकी वर्टिब्री से इस प्रकार से टाइटली जुड़ी हुई रहती है, इसलिए उसका पूरा शरीर घूमता है, न केवल गर्दन से मूवमेंट नहीं होता उसमें। जुगल बोन इसमें प्रेजेंट होती है लेसरेटिलिया में, और इनमें ओफिडिया में एब्सेंट होती है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर लिजर्ड्स में छोटा होता है और इसमें थोड़ा सा एक्सट्रीमली इलोंगेटेड होता है। जो क्रेनियल नर्व है, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं, वो लेसरेटिलिया में 12 जोड़ी होती हैं, जबकि ओफिडिया में 10 जोड़ी या 11 जोड़ी होती हैं। एग्जाम्पल अगर लेसरेटिलिया के एग्जाम्पल है जैसे हेमिडेक्टाइलस, कैलोटिस, यूरोमेस्टिस और वेरेनस और इस प्रकार के, और ओफिडिया के एग्जाम्पल है टिफ्लॉप्स है, पाइथन है, बोआ है, लाइकोडॉन है, एरिक्स है, नाजा है, वाइपर है और बंगरस है, इस प्रकार के। अब इनकी बात करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्क्वामेटा। ओरिजिन और इवोल्यूशन के, स्क्वामेटा का ओरिजिन और इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ होगा, स्क्वामेटा के पूर्वज कौन से रहे होंगे। स्क्वामेटा में सभी जो रेप्टाइल हैं उन रेप्टाइलों का जो पूर्वज हैं निश्चित रूप से रेप्टाइलिया से हुआ है। रेप्टाइल्स का विकास जो एम्फीबिया से हुआ है, तो एम्फीबिया में या रेप्टिलिया में इस प्रकार का कौन सा पूर्वज था जिनसे स्क्वामेटा जैसे एनिमल्स पैदा हुए। स्क्वामेटा इज द हाईली सक्सेसफुल ऑर्डर विच इंक्लूड 95% ऑफ ऑल लिविंग रेप्टाइल्स। सभी जीवित जो रेप्टाइल हैं उनका 95% स्क्वामेटा पाए जाते हैं, यानी लिजर्ड्स और स्नेक्स पाए जाते हैं।
The lizards and snakes are each given the ordinal status or in some classifications. The earliest lizard had appeared in the Triassic, and a snake which might be regarded as the legless lizard. Snakes को legless यानी पाद विहीन lizard के नाम से भी जाना जाता है. And diverged from the ancestral line in Cretaceous period. क्रिटेशियस युग के अंदर एक एंसेस्टर लाइन से ये दो शाखाएं अलग हो गई, एक से लेसरटिलिया बन गए और एक से ओफिडियन बन गए. इस प्रकार स्कल हैज लॉस्ट द टेम्पोरल आर्च एंड अलाउइंग मूवेबिलिटी द क्वाड्रेट एंड इंक्रीज्ड गैप. द टंग इज नोच्ड एंड बाइफॉर्क्ड. द बॉडी स्केल आर जनरली स्मॉल एंड ओवरलैपिंग लिम्बलेस इज कॉमन. तो लिम्बलेस पाद विहीनता सांपों में जनरली नहीं पाई जाती. पाद विहीनता जनरली पाई जाती है, पाद नहीं पाए जाते. जैसे कि पेलिकोसोरस एंसेस्टर इनका माना जाता है कि स्क्वामेटा का विकास पेलिकोसोरस एंसेस्टर से पूर्वज से हुआ और स्क्वामेटन बने, और उन स्क्वामेटन से फिर दो शाखाएं बनी, जिससे एक से ओफिडियन बन गए जिससे स्नेक्स बने, और दूसरी से लेसरटिलिया बन गई जिससे लिजर्ड्स बनी. ये बहुत सारी लिजर्ड्स की और स्नेक्स की और सब ऑर्डर्स हैं और फैमिलीज हैं जिनसे ये प्रकार के ये बने. विभिन्न प्रकार की लिजर्ड्स हैं जो इनमें पाई जाती हैं. इसके बाद में देता है, इसके बाद ये था ओफिडिया और स्क्वामेटा के बारे में. थैंक यू वेरी मच.